Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. We will start the today's topic, that is pressure of gas. Now let's start. It is a very important topic for this chapter, so please read it thoroughly. Let us consider a hollow cubical vessel of sides of length L. Let this vessel contains 1 mole of an ideal gas. Let m be the mass of each molecule of a gas. ठीक है, देखिए एक hollow cubical vessel लिया गया है यहाँ पर जिसका लेंथ L है. अब जो वेसल है उसमें आपका 1 मोल आइडल गैस डाला गया है और जो उसका मास है, ईच मॉलिक्यूल का जो मास है, उस 1 मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पर मॉलिक्यूल का मास, ईच मॉलिक्यूल का मास यहाँ पर m कंसिडर किया गया है. ठीक है, अब देखिए, कंसिडर अ मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी c इन द डायरेक्शन p के. The velocity c can be resolved into 3 components u, v and w parallel to x, y and z axis respectively. Then देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है वो वेलोसिटी c से मूव कर रहा है, डायरेक्शन है आपका उसका p के डायरेक्शन है यहाँ पर. अब जो वेलोसिटी c है उसको 3 कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है, u, v और w. ठीक है, u जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, v जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है और w जो है वो z एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, अब इसका डायग्राम है, ये देखिए. ठीक है, ये इसका डायग्राम है, एक क्यूब है. ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, आपका एक क्यूब है. इसमें किसी एक मॉलिक्यूल को लिया गया है जो कि c वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, किसी c वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है. तो इस पार्टिकल को यहाँ पर रिजॉल्व किया गया है. तो क्या हो गया आपका, ये u डायरेक्शन हो गया, ये u डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, ये v डायरेक्शन हो गया और ये w डायरेक्शन हो गया. और वो आपका ये जो k डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है. ये हॉलो आपका क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है जिसका लेंथ l है. अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, x, y और z. ठीक है, ये आपका फिगर है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस के थ्रू, जो निकालना है हमको उसके लिए. अब देखिए, लेट अस कंसिडर 2 फेसेस ऑफ द क्यूबिकल vessels say A and B which are normal to the x axis. देखिए हम लोगों ने 2 फेसेस लिए हैं, ये वाला एक फेस और एक ये वाला फेस, जो कि x एक्सिस के नॉर्मल है. नॉर्मल है मींस आपका यहाँ पर क्या है, ये उसके ये नॉर्मल है ना. ये क्या है आपका यहाँ पर देखिए, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उसको कट कर रहा है. नॉर्मल है मींस यहाँ पर आपका उसके परपेंडिकुलर है बोल सकते हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है. तो ये आपका एक है हो गया और एक ये 2 साइड्स हो गए, दो फेसेस हो गए. अब देखिए, इफ अ मॉलिक्यूल कोलाइड्स विथ फेस ए विथ वेलोसिटी u, इट विल रीबाउंड विथ वेलोसिटी माइनस u while अदर कंपोनेंट्स v एंड w विल रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो फेस ए से कोलाइड होगा. ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल जो है वो फेस ए से कोलाइड होगा तो वो ये क्या होगा, रीबाउंड होगा. मीन्स टकराकर क्या होगा, इस वॉल से टकराकर वापस इस तरफ आएगा. ठीक है, इस तरफ आएगा तो इस तरफ आएगा, क्या होगा, ये माइनस यू का डायरेक्शन हो गया. ये आपका यू का डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस यू का डायरेक्शन होगा. अब जो बाकी का जो उसमें कंपोनेंट है, अदर कंपोनेंट है वी और डब्ल्यू, वो क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे. उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, u कंपोनेंट में यहाँ पर चेंजेस आए. अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम u वाले ही कंपोनेंट को आगे लेकर चलेंगे. मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिशन क्या होगा आपका, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. मास यहाँ था m और वेलोसिटी है आपके यहाँ पर u. आफ्टर कोलिशन के बाद में जब वो वॉल से टकराया, उसके फेस से टकराया, उसके बाद वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो सेम रहेगा आपका m और u, लेकिन यहाँ पर u जो है वो क्या है, माइनस है. ठीक है, मींस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आया है आपका, माइनस u आया है. तो ये क्या हो गया, माइनस एम यू. आफ्टर बिफोर कोलिजन में यहाँ पर उसका मोमेंटम है एम यू और आफ्टर कोलिजन में उसका मोमेंटम क्या हो रहा है, माइनस एम यू. अब देखिए, चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, अगर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा तो क्या होता है आपका, एम यू माइनस ऑफ एम यू. ठीक है, मतलब बिफोर कोलिजन माइनस आफ्टर कोलिजन.
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर का mu और यहाँ पर माइनस और माइनस ऑफ mu है, तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर मिला के प्लस हो जा रहा है, तो mu प्लस mu क्या हो गया 2mu। अब देखिए, द मॉलिक्यूल रिटर्न्ड फ्रॉम ए collides with a phase B, rebounds and again collide with A. Thus, molecules travel 2L distance before colliding with phase A again. ठीक है, अब देखिए, अब जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ए से कोलाइड हो रहा है और उसके बाद फिर रीबाउंड हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखिए जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पार्टिकल है वो यू की तरफ गया। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है आपका बी में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गया, वो ए की तरफ गया, फिर वो रीबाउंड होके बी की तरफ गया और फिर वो वापस इस बीच में आया और फिर से रीबाउंड होगा ए की तरफ। ठीक है, तो ऐसे में उसको कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, यहाँ से सबसे पहले तो वो यहाँ था, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये L/2 डायरेक्शन हुआ, फिर वो रीबाउंड हुआ तो फिर ये L डिस्टेंस कवर किया और फिर वे यहाँ से फिर से उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ पर वो पहले था, तो ये L/2 फिर से हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर टोटल अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या होगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो पार्टिकल, तो 2L डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, 2L डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 2L डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ताकि फिर से अगेन, ठीक है, ए फेज से टकराने से पहले वो 2L डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। अब उस 2L डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल T इज इक्वल्स टू क्या है आपका 2L अपॉन U। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम लोगों ने यहाँ पर टाइम निकालना है हमको, तो हम लोगों ने क्या किया है, वेलोसिटी यहाँ पर नीचे आ गई है और टाइम यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर चले गया है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 2L और वेलोसिटी क्या है U। अब इन टाइम 1 नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है, एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, तो 1/2L अपॉन U, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर U जो है वो ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर आपका इज इक्वल्स टू U अपॉन 2L हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड पे कितना कोलिजन हो रहा है, तो U अपॉन 2L, ये इतना कोलिजन जो है वो आपका एक सेकेंड पे हो रहा है। नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, 2mu हम लोगों ने निकाला था मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इनटू, ठीक है, इनटू U अपॉन 2L। ठीक है, U अपॉन 2L, एक सेकेंड पे मतलब मीन्स टाइम के साथ पे हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या किया, एक सेकेंड पे जितने कोलिजन्स हो रहे हैं उसको यहाँ पर लिखे, तो ये क्या हो गया 2mu इंटू U अपॉन 2L इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर का 2 और ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो mu² अपॉन L। अब देखिए, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन the rate of change of momentum is equal to the force exerted by the molecule on the phase A। ठीक है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होता है, जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द फेस ए। ठीक है, उतना उसकी क्या होता है, इक्वल होता है जितना फोर्स एक्सर्ट किया गया है फेस ए के द्वारा। ठीक है, मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स ए ने जितना फोर्स लगाया, फोर्स एक्सर्ट किया, उसके क्या होता है यहाँ पर इक्वल होता है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फेस ए इज इक्वल्स टू क्या होगा mu² अपॉन L। मींस जो हम लोगों ने यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाला था और साथ में जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो फोर्स लगाएगा फेस ए, जो फोर्स लगाएगा वो दोनों ही फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड का वैल्यू भी क्या हो गया mu² अपॉन L हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। देयरफॉर, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पर से, क्या है आपका फोर्स का फॉर्मूला mu² अपॉन L, तो ये हो गया mu² अपॉन L अपॉन एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होगा L², क्यूब का एरिया है। ठीक है, क्या हो रहा है, वेसल हॉल, यहाँ पर आपका जो वेसल है सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, क्यूब के फॉर्म पे है, तो क्यूब का आपका, तो यहाँ पर आपका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू L, मीन्स यहाँ पर आपका एरिया यहाँ पर आ जाएगा L², तो यहाँ पर ये जो बाय में L है, ठीक है, mu² अपॉन बाय L है ना, अपॉन L, तो ये L क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स एक्सर्टेड ऑन फेस ए क्या होगा आपका mu² अपॉन L क्यूब, सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड ऑन
फेस ए हो गया एम यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। अब नेक्स्ट, ठीक है, लेट एन बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। सपोज कर लेते हैं ये आपका क्या हो गया, प्रेशर एक पार्टिकल का हुआ, ठीक है। ये क्या निकला आपका, ये जब एक पार्टिकल जो है वो फेस ए से टकरा रहा है उस वक्त पे उसका प्रेशर क्या है, ये निकला यहाँ पर। अब उस पार्टिकल में, उस सिलेंडर में, उस वेसल पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर हम लोगों ने किसी एक पार्टिकल को लेके उसकी स्टडी की है, तो उसमें क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने सपोज किया है कि एन मॉलिक्यूल्स हैं। तो एन मॉलिक्यूल्स के केस पे क्या होगा, प्रेशर उस पूरे वेसल का क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर अभी तक क्या निकला है आपका, एक मॉलिक्यूल का वैल्यू, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का प्रेशर निकला है। तो सपोज कर लेते हैं कि उस गैस पे क्या है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल्स ऑन द फेस ए, ठीक है। फेस ए के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या होगा, पी एक्स, ठीक है। पी एक्स क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यू कंपोनेंट को लिया था। याद कीजिए यू वी और डब्ल्यू में वो जो पार्टिकल है वो 3 कंपोनेंट्स पे डिवाइड हुआ था, यू वी और डब्ल्यू। यू आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे, वी आपका वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे, और डब्ल्यू जो था वो आपका जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स के डायरेक्शन की वैल्यू को लेकर निकाला है। तो यह हो गया आपका पी एक्स के डायरेक्शन पे। ये हम लोगों ने एक पार्टिकल के लिए निकाला था, वो हो गया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने नंबरिंग दे दी है U1, U2, U3 करके, और n पार्टिकल तक यहाँ पर वेलोसिटी में क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर यह आएगा आपका px का, ठीक है। अब यहाँ पर m और l क्यूब क्या है, कॉमन है, तो m और l क्यूब को बाहर निकाल दिया और इसके अंदर में U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ठीक है, m अपॉन l क्यूब जो है वो क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो लेंथ एल क्यूब क्या है आपका, वॉल्यूम है। तो यहाँ पर m अपॉन वी हो गया इंटू U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर अप टू UN का स्क्वायर, ये आपका हो गया px, ठीक है। v क्या है यहाँ पर, एल क्यूब है जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। उसी तरीके से सेम तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला था, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे निकाला था। अगर हम लोग वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे निकालेंगे तो सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस यहाँ पर जो वेलोसिटी यू में था वो हम लोग का वेलोसिटी वाई के मीन्स पी वाई के लिए जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वी में हो जाएगा। उसी तरीके से जेड एक्सिस के लिए वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड का डायरेक्शन निकल गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग को पता है कि कोई भी गैस जो है वो क्या करता है, सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी डायरेक्शन पे। तो क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P हो गया। लेट कर लेते हैं। अब P इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। यहाँ पर इसका क्या निकल गया है, मान लीजिए एवरेज निकला है ये, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। अब इनका वैल्यू रखेंगे जब, तो ये आपका इस तरीके से आएगा, m अपॉन 3v U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये px, py और pz होता, तो ये 3 जो है वो तीनों के ऊपर, तीनों में क्या हो गया है, अलग अलग डिवाइड हो गया है, जिसके बाद ये आपका ऐसे इस तरीके से निकल रहा है, m अपॉन 3v U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 UN प्लस m अपॉन 3v V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर डैश डैश अपॉन Vn का स्क्वायर प्लस m अपॉन 3v W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस डैश 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 WN स्क्वायर। अब यहाँ पर सभी में हम लोगों ने क्या लिया है, m अपॉन 3v को बाहर निकाल लिया क्योंकि ये तीनों में ही क्या है, कॉमन है। तो m अपॉन 3v, फिर बाकी का अंदर यहाँ पर रह गया। अब ये तीनों क्या कर रहा है, ये तीनों जो है उसका मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, c थी, ठीक है, c वेलोसिटी थी। अब उसको हम लोगों ने रिजोल्व किया था एक्स वाई और z के डायरेक्शन पे, जो कि था आपका uv और w, ठीक है। तो ये क्या था, c1। सपोज कर लेते हैं इन तीनों को जब ऐड करके स्क्वायरिंग करते हैं तो आपका ये क्या होगा, c1 स्क्वायर होगा। उसी तरीके से n पार्टिकल्स के लिए cn का स्क्वायर इज इक्वल्स टू wn स्क्वायर vn स्क्वायर और un स्क्वायर होगा। तो क्या हो गया, ये तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये c1 से रिप्लेस हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो c2 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो c2 से रिप्लेस हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा आपका m अपॉन 3v c1 का स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डैश डैश cn का स्क्वायर।
अब हम लोग इसी पे फिर से क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं सी डैश के लिए। यहाँ पर जब रूट मीन स्क्वायर का हम लोगों ने निकाला था, सी डैश क्या था, इज रूट ओवर C1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डैश डैश CN का स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम लोगों को मिल गई है, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है। तो हम लोग को इस वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, n को इधर लेके चले गए हम लोग इक्वल के इस साइड। पहले सबसे पहले तो हम लोगों ने रूट को इधर लेके गए, रूट को आपका इक्वल के इधर लेके चले गए, तो वो क्या हो गया, स्क्वायर में चले गया, सी स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब रूट यहाँ चले गया, तो अब यहाँ पर से फिर n बच गया, तो n भी यहाँ चले गया, तो क्या हो गया, सी स्क्वायर इंटू एन, ठीक है, यहाँ पर बार लगा हुआ है, सी स्क्वायर बार इंटू एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, C1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डैश डैश CN का स्क्वायर। तो ये जो कंप्लीट यहाँ पर ये जो P इज इक्वल्स टू 3mv अपॉन ये C वाला जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा C स्क्वायर इंटू एन से। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mn अपॉन 3v C स्क्वायर का बार। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है आपका प्रेशर निकालने का आपका फॉर्मूला है ये। अब देखिए, द अबव इक्वेशन इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल, ठीक है, यही जो इक्वेशन है वही है आपका प्रेशर का इक्वेशन, जो कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी वेसल के वॉल्स पे लगाते हैं, ठीक है। ये इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के थ्रू हम लोग हमारा प्रेशर एक्सर्टेड निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, now it is clear that the pressure exerted by the perfect gas is directly proportional to mass of its molecule, and second is number of molecules per unit volume, that is n upon v, ठीक है। देखिए प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एक तो पहले मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा जो है वो n अपॉन v के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया है। और थर्ड आपका डिपेंड कर रहा है मीन स्क्वायर वैल्यू के ऊपर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो प्रेशर है वो इन तीन चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर नाउ द डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ गैस क्या है, m इंटू एन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास यहाँ पर क्या होता है m, और यहाँ पर क्योंकि n मॉलिक्यूल्स हैं तो m इंटू एन अपॉन कैपिटल V। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को कैसे लिखा जा सकता है, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो C स्क्वायर डैश। कैसे, रो की वैल्यू क्या है आपका mn अपॉन v है। अब ये जो हम लोगों ने जो ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा है उसमें mn और v को हम लोग रो से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, mn v को हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो क्या बचेगा 1/3 C स्क्वायर बार, ठीक है, इंटू रो। तो वही तो यहाँ पर आपका लिखाया है, ठीक है, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो C स्क्वायर बार, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हम लोगों का निकला, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये क्या चेंज हो जा रहा है आपका प्रेशर, 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 रो सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सेम यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी से, यहाँ पर हम लोगों ने इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर दिया। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो गया आपका P इज इक्वल्स टू 2/3 E, P इज इक्वल्स टू 2/3 E, ठीक है। ये आपका हो गया। जो क्वेश्चंस है वो आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बोला जाता है डिराइव कीजिए P इज इक्वल्स टू 2/3 E, या फिर आपका डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है डिराइव P इज इक्वल्स टू 1/3 रो C स्क्वायर बार, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स पे आते हैं। आपका ये वाला जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।